हेलो स्टूडेंट, आईआईटी जेईई मेंस 2024 का 5 अप्रैल का ये क्वेश्चन गिवन है। फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन गिवन है। लेट एफ बी अ डिफरेंशिएबल फंक्शन इन द इंटरवल 0 to infinity such that f1 is equal to 1 and limit t tending to x t square fx minus x square ft upon t minus x is equal to 1 for each x greater than 0 2f2 plus 3f3 is equal to। अब देखिए ये लिमिट और डिफरेंशियल इक्वेशंस का एक मिक्स क्वेश्चन दिया हुआ है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन गिवन है। अब देखो इस क्वेश्चंस में कई स्टूडेंट को एक बेसिक अप्रोच ये प्रॉब्लम रहती है। देखो यहाँ पे वेरिएबल, चूंकि यहाँ पे देखो एक्स दिया है, लोग जब इसको डिफरेंशिएट करते हैं ना तो इसका भी डिफरेंशिएशन यूज़ कर लेते हैं। लेकिन एक बात आपको याद रखनी है, जब कभी भी इस टाइप के क्वेश्चंस आए तो इस क्वेश्चन में देखो टी वेरिएबल है और x क्या है, कांस्टेंट है। तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे ना, क्योंकि देखो आपको पता है 0/0 फॉर्म है ये, अगर t की जगह x रखो तो ये x स्क्वायर एफ एक्स, तो ये 0 आ गया अपॉन x माइनस एक्स 0 आ गया, तो 0/0 फॉर्म आ ही रहा है। तो 0/0 फॉर्म आ रहा है तो बच्चों को ये पता होता है कि भाई इसमें एल हॉपिटल रूल यूज़ करते हैं। बस उस एल हॉपिटल रूल यूज़ करने में प्रॉब्लम क्या आती है, लोग गड़बड़ कर देते हैं। तो अब देखो ध्यान रखना है, जैसे ये लिमिट t टेंडिंग टू x दिया है, अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो t का रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, x को एज ए कांस्टेंट मानेंगे। तो ये fx को तो fx हो गया, चूंकि मल्टीप्लाई में है। जैसे मान लिया आपको पता है, जैसे a स्क्वायर x दिया हुआ है तो यहाँ पे a स्क्वायर कांस्टेंट होता है, तो वैसे यहाँ पे जो है t स्क्वायर x ये दिया हुआ है, तो यहाँ पे fx क्या हो गया, कांस्टेंट आ गया। और जो है t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये 2t आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, एफ डैश टी आ जाएगा, ठीक, अपॉन इसका डिफ्रेंसिएशन t का 1 x का 0 इज इक्वल टू 1 आ गया। अब देखो हमने लिमिटिंग वैल्यू रिप्लेस कर दिया, तो लिमिटिंग वैल्यू रिप्लेस कर दिया तो 2x एफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर एफ डैश एक्स आ गया इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। देखो हमने लिमिटिंग वैल्यू रिप्लेस कर दिया तो उससे ये हट गया। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन आया 2x एफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर एफ डैश एक्स आ गया, ठीक है। तो अब देखो हमने यहाँ पे ये क्या कर दिया, 2x एफ एक्स माइनस, ठीक है, दिस आ गया। अच्छा देखो आपको एक बात ये पता है कि अगर u/v एक फंक्शन है, ठीक है, अगर उसका हम डिफ्रेंसिएशन करते हैं, ठीक है, ये दो फंक्शन दिए थे तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, v स्क्वायर इंटू वी इंटू डिफ्रेंसिएशन दिस माइनस, ठीक है, u और dv का डिफ्रेंसिएशन होता है, पता है। तो सेम फंडा यहाँ पे देखो ये यूज़ करना है। तो देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर का क्या होता है, द वी क्या आ गया, वी स्क्वायर आ गया। अब देखो इस क्वेश्चंस के लिए ये जो वी स्क्वायर गिवन है, देखो हमें हेल्प कर रहा है। और हमने क्या किया इस क्वेश्चन में देखो ये क्या गिवन था, 2x। तो देखो यहाँ पे ये डिफ्रेंसिएशन दिया है, तो हम देखो इसको थोड़ा सा ऐसे लिख रहे हैं, एक्स स्क्वायर एफ डैश एक्स माइनस 2x इंटू एफ एक्स इज इक्वल टू -1, ठीक। अब देखो मैंने क्या किया इस क्वेश्चन में, देखो ये एक्स स्क्वायर एफ डैश एक्स माइनस 2x इंटू एफ एक्स, वैसे इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते थे, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स की पावर 4 आ गया, दो बोथ साइड में एक्स की पावर 4 से डिफरेंशिएट कर दिया। अब देखो ये जो पार्ट गिवन है ये इसी वे से आ गया, तो देखो एक्स स्क्वायर इंटू एफ एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन एफ एक्स ऐसे आ गया। तो दिस इज रिटन एज d/dx ऑफ एफ एक्स अपॉन कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू -1 अपॉन एक्स की पावर 4। तो -1 अपॉन एक्स की पावर 4 को अगर हमने लिख दिया माइनस एक्स की पावर -4। अब हमने बोथ साइड इंटीग्रेट कर दिया, तो जब इधर इंटीग्रेट करेंगे तो आपको पता ही तो ये हट जाएगा और इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस एक्स की पावर -4 dx और एक प्लस एक कांस्टेंट आ जाएगा। तो यहाँ से एफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस एक्स की पावर -4 प्लस 1 अपॉन -4 प्लस 1, ठीक, और प्लस ये कितना आ जाएगा, सी आ जाएगा। अब देखो यहाँ से जो एफ एक्स की जो वैल्यू आ गई, एफ एक्स बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस और ये माइनस प्लस, तो 1/3 एक्स क्यूब आ गया और प्लस कितना आ जाएगा, सी आ गया। ये आपकी वैल्यू आ गई। अब हमने क्या किया है इस क्वेश्चन में, एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई कर दिया
तो ये एक्स क्यूब एफ एक्स सॉरी एक्स इंटू एफ एक्स आ गया, एक्स एफ एक्स, और ये आ जाएगा 1/3, यहाँ पे सी था, प्लस ये आ गया सी एक्स क्यूब आ गया। देखो ये फंक्शन आपका आ गया। अब देखो मुझे क्वेश्चन में गिवन है सी की वैल्यू फाइंड, f1 इज इक्वल टू 1 गिवन है, तो मैंने कहा x इक्वल टू 1 पुट अप कर दिया, तो 1f1 ये 1/3 प्लस सी आ जाएगा। तो f1 की वैल्यू 1 है, तो c की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 2/3 आ गया। तो अब फाइनली जो फंक्शन हमारा आ गया fx इज इक्वल टू या x fx इज इक्वल टू 1/3 प्लस 2/3 एक्स क्यूब आ गया। ठीक है, अब देखो मुझे ये यानी इसका मीनिंग 1 प्लस 2x³/3 आ गया, ये आपका फंक्शन आ गया। अब देखो मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, 2f2, तो x की जगह 2 रख दिया, तो ये वैल्यू आ गई 1 प्लस 16/3 आ गया, तो यानी 17/3 ये वैल्यू आ गई। अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, 3f3 के लिए बात कर ले रहे हैं, तो इसकी वैल्यू आ गई 1 प्लस 26/3 यानी 57/3 आ जाएगा। ठीक है, 54, ये 54 ये कितना आ जाएगा, 55/3 आ गया। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड कर दो, तो 2f2 प्लस 3f3, दो कितना इजी क्वेश्चन है। अब ये 17/3 प्लस 55/3 आ जाएगा, तो अब इसकी जो वैल्यू आ जाएगी 17 और 55, तो ये आपका आ जाएगा 72/3। अब इसको डिवाइड कर दोगे तो 24, तो 24 आपका क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।